क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सफर पर आप अपनी मंजिल पाने के लिए निकले हैं, वही सफर आपकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाए। दिल्ली की चकाचौंध में अपनी किस्मत आजमाने निकली रिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे सोचकर आज भी दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली रिया आंखों में बड़े बड़े सपने लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली थी। रात के 11 बज रहे थे। गांव के बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। ये बस अभी तक क्यों नहीं आई? पापा ने कहा था कि रात का सफर ठीक नहीं होता, लेकिन कल सुबह ज्वाइनिंग है, मुझे पहुंचना ही होगा। रिया बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। 11:30 बज गए, पर बस का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी दूर अंधेरे से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक ऑटो रिक्शा रिया की तरफ आ रहा था। अजीब बात यह थी कि उस सुनसान हाईवे पर इस वक्त ऑटो का होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑटो रिया के पास आकर रुका। ऑटो ड्राइवर ने अपना चेहरा एक पुराने मफलर से ढका हुआ था। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन और ठंडक थी। बेटी, कहाँ जाना है? इतनी रात को यहाँ बस नहीं आएगी। मुझे दिल्ली जाना है। क्या आप मुझे बस स्टैंड या हाईवे तक छोड़ देंगे? बैठ जाओ, मैं दिल्ली की तरफ ही जा रहा हूँ। रिया ने बिना सोचे समझे अपना बैग उठाया और पीछे बैठ गई। जैसे ही ऑटो चला, रिया को एक अजीब सी सड़न वाली बदबू महसूस हुई, जैसे कोई मांस बहुत दिनों से सड़ रहा हो। भैया, ये कैसी बदबू आ रही है? और आपने इतना कपड़ा क्यों लपेटा है? गर्मी बहुत है। ये बदबू पुरानी यादों की है बेटी, और मुझे अब गर्मी नहीं लगती। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि ऑटो का मीटर तेजी से घूम रहा था, जबकि ऑटो की रफ्तार सामान्य थी। रिया ने घबराकर सामने लगे आईने में ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश की। रिया के होश उड़ गए। आईने में ड्राइवर की सीट खाली थी। पीछे का हिस्सा तो दिख रहा था, लेकिन ड्राइवर की जगह सिर्फ हवा थी। भैया, भैया रुकिए। रिया की चीख गले में ही फंस गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। जैसे ही रिया का हाथ मफलर को छुआ, वो मफलर नीचे गिर गया। मफलर के अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ धुआं था। और अगले ही पल ड्राइवर गायब हो गया। ऑटो अब भी 60 की स्पीड में चल रहा था, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट बिल्कुल खाली थी। रिया ने चलती ऑटो से छलांग लगा दी। वो सड़क पर घिसकती हुई गिरी। उसके हाथ पैर छिल गए। वो हाफते हुए उठी और पीछे मुड़कर देखा। ऑटो अभी भी बिना ड्राइवर के अपने आप आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे अंधेरे में उजाला हो गया। रिया घबराई हुई हाईवे के बीचों बीच भागने लगी। उसे लगा कि शायद अब वो सुरक्षित है। बचाओ, कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है? तभी सामने से एक सफेद लग्जरी कार आती हुई दिखी। रिया ने हाथ हिलाकर मदद मांगी। रुको, प्लीज मदद करो, बचाओ मुझे। कार रिया के पास आकर रुकी। रिया भागकर कार का दरवाजा खोलने गई, लेकिन खिड़की से अंदर झांकते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस शानदार कार के अंदर भी कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, क्लच ब्रेक अपने आप दब रहे थे, लेकिन पूरी कार खाली थी। तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से वही ऑटो ड्राइवर की आवाज आई। बेटी, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न कोई सड़क थी, न कोई कार। वो वापस उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी घड़ी में समय रुक चुका था और उसके हाथ पैर पीले पड़ चुके थे। वो समझ चुकी थी कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। अगली सुबह पुलिस को बस स्टैंड पर रिया का बैग मिला, लेकिन रिया का कहीं पता नहीं चला। लोग कहते हैं आज भी उस हाईवे पर एक लड़की लिफ्ट मांगती है और जो उसे बिठाता है
वो कभी वापस नहीं आता। अगर आप भी रात में अकेले सफर कर रहे हैं तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्या पता अगली सवारी आपकी हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।